हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ फायर। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस करेंगे, जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक वाक्य। इसके नियम दो होते हैं। तो पहला देखेंगे, अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाज या वर सबसे पहले लगाते हैं और उसके बाद कर्ता यानी कि सब्जेक्ट लगाते हैं। तो जो वाक्य क्या से शुरू होगा उसमें बाज या वर हम पहले लगा देंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। दूसरा नियम होता है, अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द तो पता ही होंगे, जैसे व्हाट, हु या वेयर, ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो ये जो आते हैं तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगा देते हैं और उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे और उसके बाद कर्ता लगाएंगे उसी हिसाब से। ठीक है, तो फॉर्मूला देखते हैं इसके क्या होते हैं। तो पहले वाले नियम जो वाक्य क्या से शुरू होता है उसमें देखो, वाजेवर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बस वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा नियम है, सूत्र है, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे सबसे पहले यानी कि प्रश्नवाचक शब्द जो है उसे लगाएंगे, उसके बाद बाजेवर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसके हिसाब से हम बनाएंगे कुछ एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम कविता लिख रहे थे। ठीक है, तो वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो पहला नियम होगा क्या से शुरू हुआ है तो उसमें वाज्यवर पहले लगाएंगे। तो सब्जेक्ट देखें क्या है, तुम, यानी कि बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम लगाते हैं बाज, तो बाज आ जाएगा। ठीक है, वाज्यवर हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या था, तुम, तो तुम के लिए हो जाएगा यू, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें, लिखना, तो लिखना की होती है राइट। ठीक है, इसमें आईएनजी और जोड़ेंगे। तो ये ध्यान रखें कि लास्ट में जो वर्ब होती है उसमें कोई वर्ड ई आ जाता है तो आईएनजी जोड़ेंगे, तो ई हटा के उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, ई की जगह आईएनजी हो जाएगा। ठीक है, तो राइटिंग वर्ब हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, कविता, तो ए पोएम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वाज यू राइटिंग ए पोएम। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम वहां क्या कर रहे थे। तो क्या, इसमें ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आया है क्या, अगर क्या पहले आता तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते। अब इसमें दूसरा नियम लगेगा, तो क्या शब्द जो है वो बीच में आया है तो क्या की अंग्रेजी लगाएंगे यहाँ पे व्हाट। ठीक है, तो यू बहुवचन है तो उसके साथ आ जाएगा वर, उसके बाद लगा देंगे सब्जेक्ट यू, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें, कर रहे थे, तो करना की क्या है डू, इसमें आईएनजी और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा डूइंग, वर्ब हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कर रहे थे, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके बाद अदर वर्ड में आ जाएगा वहां, तो डूइंग देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट वर यू डूइंग देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह अपनी किताब पढ़ रहा था। तो क्या से शुरू हुआ है तो वाजियवर पहले लगाएंगे, तो सब्जेक्ट देखेंगे क्या है वह, तो वह एक वचन होता है तो उसके साथ लगाते हैं हम बाज, उसके बाद लगा देंगे सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें, पढ़ रहा था, पढ़ना, तो पढ़ना की होती है रीड, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ रहा था, अपनी किताब, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अपनी की अंग्रेजी जो लगाएंगे वो सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही के साथ हो जाएगा हिज, उसके बाद बुक, तो वाज ही रीडिंग हिज बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है,
वह लड़का इस गली में क्यों खड़ा था। तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो इसे हम पहले लगाएंगे। तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। उसके बाद सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है वह है, तो वह के साथ बाज लगेगा क्योंकि एक वचन है। तो भाई बाज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद लगाएंगे वर्ब। तो वर्ब क्या है खड़ा था, तो खड़े होना की क्या है स्टैंड। सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो वह लड़का पूरा है, तो वह लड़का की हो जाएगी दैट, THAT, दैट बॉय। वह लड़का पूरा सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो दैट बॉय। उसके बाद वर्ब क्या है यहाँ पे खड़ा था, तो खड़े होना की क्या है स्टैंड। इसी में ING जोड़ देंगे स्टैंडिंग, ठीक है। वर्ब हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इस गली में, ये ऑब्जेक्ट है। तो इन दिस स्ट्रीट, वाई वाज दैट बॉय स्टैंडिंग इन दिस स्ट्रीट। नेक्स्ट सेंटेंस है दरवाजा कौन खटखटा रहा था। तो कौन, इसमें प्रश्नवाचक जो शब्द है वो बीच में आया तो कौन की लगा देंगे हु। उसके बाद वर्ब लगा देंगे बाज, ठीक है। सब्जेक्ट जैसे दरवाजे पर कौन, दरवाजा कौन खटखटा रहा था, रहे थे तो वो बहुवचन हो जाता, रहा था तो ये एक वचन में है इसलिए यहाँ पे बाज लगाया है। तो सब्जेक्ट तो नहीं है तो उस हिसाब से बाज हो गया, कौन वाले सब्जेक्ट में नहीं है, होता है बाज, वो सॉरी सब्जेक्ट। तो उसके बाद लगा देंगे वर्ब। तो वर्ब क्या है खटखटाना, तो खटखटाना की होती है नोक, इसमें ING जोड़ देंगे नोकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है दरवाजा, तो नोकिंग दी डोर। तो हु वाज नोकिंग दी डोर। नेक्स्ट सेंटेंस है वह तुम्हें क्यों पीट रही थी। तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो इसे हम पहले लगाएंगे, क्यों की होती है भाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है वह है, तो वह के साथ लगाएंगे वाज। उसके बाद सब्जेक्ट वह फीमेल है यहाँ पे इसलिए सी लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे वर्ब, तो वर्ब क्या है पीटना, तो पीटना की होती है बीट, इसमें ING जोड़ देंगे तो बीटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसे पीट रही थी तुम्हें, तो तुम्हें की यू, तो भाई वाज सी बीटिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वे तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। तो क्या से शुरू हुआ है तो वाज या वर पहले लगाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है बे, बे बहुवचन होता है तो इसके साथ लगाएंगे वर, ठीक है वर। उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद लगा देंगे वर्ब। तो वर्ब क्या है इसमें तारीफ करना, तारीफ करना की क्या होती है प्रेज, सॉरी PRASS, इसमें ING जोड़ देंगे प्रेसिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है किसकी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी, तो तुम्हारी की हो जाएगी यू। तो वर दे प्रेसिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस है अध्यापक तुम्हें क्यों दंड नहीं दे रहे थे। तो क्यों जो है वो बीच में आया है, ये प्रश्नवाचक शब्द है तो इसे हम पहले लगाएंगे वाई, क्यों की होती है वाई। उसके बाद बाजे वर, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें अध्यापक, तो इसके साथ लगा देंगे बाज। उसके बाद दी टीचर। उसके बाद इसमें देखो नहीं दिया है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। तो सब्जेक्ट है ये टीचर, तो उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, तो टीचर नॉट। उसके बाद वर्ब लगाएंगे, तो वर्ब क्या है दंड देना, तो दंड देना की होती है पनिश,
ठीक है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा पनिशिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसे पीट रहे थे, तुम्हें, तो तुम्हें की यू, तो व्हाई वाज द टीचर नॉट पनिशिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या सीता अंगूर नहीं तोड़ रही थी, तो क्या से शुरू हुआ है, तो बाजी अगर पहले लगाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता के साथ लगा देंगे बाज। उसके बाद सब्जेक्ट सीता, नहीं दिया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, तोड़ना, तो तोड़ना की होती है प्लक, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्लकिंग। अब क्या तोड़ रही थी, अंगूर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो प्लकिंग दी ग्रेप्स। वाज सीता नॉट प्लकिंग दी ग्रेप्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या पिताजी बाजार नहीं जा रहे थे, तो क्या से शुरू हुआ है, तो हम बाजेवर पहले लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, पिताजी, तो पिताजी के साथ लगाएंगे बाज। उसके बाद फादर, उसके बाद नहीं दिया है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद लगाएंगे वर्ब, तो वर्ब क्या है, जाना, तो जाना की हो जाएगी गो, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, बाजार, तो गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या नीरज रामायण पढ़ रही थी, तो सबसे पहले बाज या वर लगाएंगे क्योंकि क्या से शुरू हुआ है, तो नीरज यहाँ पे एक वचन है, नाउन है, तो इसके साथ बाज लगा देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, नीरज। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना की होती है सॉरी रीड, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ रही थी, रामायण, तो रीडिंग दी रामायण। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।